बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो है तदरीस उर्दू जमात हफ्तम के लिए। इसके जो हासिलात तालीम या तालीमी मकासद हैं वो है फ़हम के साथ नज़्म व नसर पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाब देना, और दूसरा है तहरीर के अज्जा और सयाक़ो सबाक का अंदाज़ा लगाकर बयान करना। तो पहले हम बात करेंगे फ़हम के साथ नज़्म व नसर जो है उसको किस तरह पढ़ाया जा सकता है, और उसके सवाल के जवाबात जब हमने देने हैं वो बच्चे से कब इस चीज़ की तवक्को की जाए कि वो बासानी हमारे सवालात के जवाबात दे सकता है। इसके लिए हम एक सरगर्मी करेंगे। ये बिल्कुल रवायती सरगर्मी जो है उससे हटके है। हम अमूमन जिस बुलंद खानी से मदद लेते हैं नसर पढ़ाने में या नज़्म पढ़ाने में, और उसको पढ़ा के चंद माना करवा के उसके बाद हम गुजर जाते हैं मश्क की तरफ, ये बिल्कुल उससे हटके होगी। हम जब भी नसर पारे की बात करते हैं, जब भी किसी कहानी की बात करते हैं, किसी सबक की बात करते हैं, तो हमारे जहन में उसकी बुलंद खानी आती है। आज हम जिस पे काम करेंगे वो उसके लिए हमें दरकार होगा एक चार्ट। मैं मिसाल देता हूं। हम बात करते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किताब का चैप्टर भी है, मैं 2-3 आपको मिसालें दूंगा कि हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं मिसाल देता हूं। मेरे पास एक चार्ट मौजूद है और मैंने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाब पढ़ाना है, और बच्चों को इस काबिल बनाना है कि सिर्फ वो उसके जवाबात न दे सकें, वो समझ सकें कि इस नस्ली तहरीर के पीछे जो असल इसकी रूह है, या इसके पीछे जो असल नजरिया है इसको आपको पढ़ाने का, वो क्या है, वो उसको समझ सके। देखिए एक चार्ट लेते हैं। चार्ट के दरमियान में मिसाल के तौर पे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको ऐसे तहरीर कर लेते हैं। अब उसमें क्या होगा, अब हमने इसकी शाखें बनानी है। हम क्या करेंगे, पहले दिन मैं आगाज करूंगा, चार्ट एक तैयार कर लूंगा। अभी चार्ट का आगाज हो गया। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम मुख्तलिफ किस्म की बच्चों से गुफ्तगू करेंगे, उनसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करेंगे, कुछ चीजें हम खुद उनसे शेयर करेंगे, फिर उन्हें सबक की तरफ लेके आएंगे। अब मिसाल के तौर पे मेरे सबक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमदिली है और उसके अलावा उनका इशार जो है, इशार, उनकी इबादत और उनकी जो कुर्बानियां हैं, इन 4 चीजों पे मैंने ये सबक जो है इन 4 चीजों के मुतालिक है। उस आसना में कुर्बानियों से मुराद वो जंगो जदल की कुर्बानियां भी हो सकती हैं, और वो हमारे मुनासिक भी हो सकते हैं जो हम ईद पे कुर्बानी करते हैं, उस सूरत में भी हो सकते हैं, या वो इशार उस तरह से हो सकता है कि जो आका करीम ने सदकात या जो दुआएं हमारे लिए की हैं वो उस फॉर्म में भी आ सकती हैं। अब देखें ये जो 3-4 मैंने बातें की हैं, इसका आगाज करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है किताब में जो सबक है उसमें रहमदिली पे 3 पैराग्राफ हैं, या 2 पैराग्राफ हैं, या 4 पैराग्राफ हैं। उनमें 2 मिसालें दी गई हैं रहमदिली की। मैं क्या करूंगा कि मैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चार्ट बनाऊंगा, उसमें इन 4 चीजों की निशानदही कर लूंगा। पहली चीज, मैंने सबक का एक खाका बना दिया उनके सामने कि हम बात करेंगे हयात तैयबा पे, और उसमें ये 4 चीजें खुसूसन हम इनका तज़किरा करेंगे। अब बारी आती है रहमदिली में, मैं इन 2 चीजों का तज़किरा करूंगा। एक मिसाल है, आपने जो है हजरत अमीर हमजा के कातिल को माफ किया, और उसके अलावा एक और मिसाल है। तो पहले मिसाल आती है हजरत अमीर हमजा के कातिल को माफ करने की। मैं वो मिसाल पढ़ाऊंगा, उसकी डिटेल दूंगा, उसके बारे में उनसे गुफ्तगू करूंगा। फिर उसके बाद दूसरी जो है मिसाल वो आती है, वो दूंगा। अब जो ये मिसाल है हजरत हमजा के कातिल की, उसमें फतह मक्का का तज़किरा आएगा, उसमें हिंदा का तज़किरा आएगा। जो जो डिटेल्स आएंगी वो पॉइंट्स की सूरत में मैं यहां पे लिखता जाऊंगा, और दूसरी मिसाल में जो जो डिटेल्स आएंगी वो पॉइंट्स की सूरत में लिखता जाऊंगा। ऐसे ही इशार के 2 वाकयात हैं मिसाल के तौर पे, उनके पॉइंट्स लिखता जाऊंगा, दूसरे वाकये के पॉइंट्स लिख लूंगा। ऐसे करके 5, 6, 7 दिन, अगर 4 दिन में मैं 8 दिन में मैं सबक पढ़ा रहा हूं, क्या होगा, पूरा चार्ट मुकम्मल मेरा तैयार हो जाएगा। उसपे वो सीधा सीधा नकात होंगे, वो जो सबक है हयात तैयबा के मुतालिक जो है वो सारी डिटेल, सारी मालूमात उसमें मौजूद होंगी। अब आखिरी दिन मुझे सिर्फ उस चार्ट की मदद से क्या करना है, क्लास को बुलाना है, उनसे एक्सप्लेन करवाना है, खुद एक्सप्लेन करना है, ग्रुप में एक्टिविटी करवानी, क्योंकि हमने पूरा हफ्ता या 4 दिन या 2 दिन ही चाहे इस चार्ट पे काम किया है।
सभी लोग इससे वाकिफ हैं, इसको बनाया कैसे गया है, इसके पीछे थीम क्या है, इसकी रूह क्या है, उससे वाकिफ है। अब इससे क्या होगा कि इस सारे को समझ के दूसरों के सामने बयान करने के फौरन बाद अब मैं जब एक सफा पलटूंगा, अगले सफे पर मश्क होगी। वो मश्क में पहला सवाल मिसाल के तौर पे होता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं मिसाल दे रहा हूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा के कातिल को कब माफ किया? तो हम यहां पे बात कर चुके हैं, फतह मक्का के मौका पर किया था, ठीक है। या ये सवाल होगा कि हजरत अमीर हमजा को कत्ल करवाने के पीछे साजिश किसकी थी, वो हम जिक्र कर चुके हैं। यहां पे जो सवाल हुए, हमने जो नकात लिखे हैं, सवाल मश्क के उसी के मुतालिक होंगे, उन्हीं चीजों के मुतालिक होंगे। अब हमें जो है ना फायदा ये हो रहा होगा कि बच्चे एक तो सवाल हल करने के काबिल हो गए होंगे, दूसरा फायदा हमें ये हो रहा होगा कि इस सबक को पढ़ाने के पीछे जो असल रूह है, इस सबक को उनकी किताब में डालने का जो असल मकसद है, हम उसके करीब तर होते चले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हम इस सबक को इसलिए डाला कि हम रहमदिली के मुतालिक बच्चों को सिखा सके, इसार के मुतालिक सिखा सके, इबादत के मुतालिक, कुर्बानियों के मुतालिक सिखा सके। तो जब हम इस सूरत में उन्हें लेके आएंगे तो उन्हें ये सारी चीजें सिखाना, उनके जवाबात लेना और उनको ज़हन नशीन करवाना हमारे लिए खासा आसान हो जाएगा। अब इसमें अगली चीज जो है वो ये आती है कि नसर जो है उसके तहरीर जो है उसके अज्जा और सियाक़ो सबाक को समझ सके और बयान कर सके, उनकी पहचान कर सके। हम बात करते हैं कि नसर जो है उसके अज्जा क्या होते हैं। मैं बिल्कुल बुनियादी चीज यहां पे रखूंगा और उसके सियाक़ो सबाक के हवाले से एक चीज आपके सामने रखूंगा। हमने पहले तो जब बच्चों को बताना है कि इसके मुतालिक अज्जा के मुतालिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, बुनियादी चीजों से। ऐसा नहीं करना कि हमने उसे 4 चीजें 8 चीजें आज ही बता देनी है, हम उसको एक से आगाज करवाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बताते, समझाते और सिखाते चले जाएंगे। अब उसमें क्या होगा, देखें मिसाल के तौर पे मुस्नद है और मुस्नद इलैह है, यानी जो काम हुआ है और जो काम जिस पे किया गया है, ठीक है। ये दो